और कृषि कानून पर रोक लगा दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी और इसको लेकर कमेटी बनाने की बातें, रोक लगाने की बातें, इन पर विचार लगातार किया जा रहा था। और कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे सवाल थे जो केंद्र सरकार से पूछे थे कि क्यों ना इस कानून पर रोक लगा दी जाए। हालांकि इसका विरोध सरकार की तरफ से किया गया था कि इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। आंदोलन लगातार किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा है और एक ही मांग, एक ही डिमांड किसानों की, और वो ये कि इन कृषि कानूनों पर रोक लगाई जाए, इसको रद्द किया जाए, सरकार अपना फैसला वापस ले। इसी मांग को लेकर लगातार दिल्ली बॉर्डर और अलग अलग क्षेत्रों में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार बड़ी संख्या में किसान जुटे हुए थे। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से जो पार्टी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है। कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। आप ना सवाल पूछें, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी, बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी ये बताइए कि जो तो चलेंगे सब लोग। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने कल यहाँ पर एक याचिका दाखिल की थी और आज अगर उस याचिका की बात करें तो उसमें दिल्ली पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि क्या स्थिति है, क्या वो कहना। हाँ, नहीं ठीक है, उस दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए भाई हमको रूट दे दो जी, हमको 1 घंटे बाद का दे दो परेड में शामिल होने का। भाई उनकी 6 बजे निकलती है, हमको 7 बजे का दे दो। एक वकील ने इस पे आज ये कहा है, एमएल शर्मा ने, कि किसान ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आकर उनसे मिले, तो कोर्ट ने साफ कहा है कि प्राइम मिनिस्टर तो उसमें पार्टी है ही नहीं। आप लोगों की इस तरीके की मांग भी रही है कि ना हम प्रधान, हमने तो ये कहा, हमारे तो सरकार से हमारा हुआ है। आज के बाद क्या रूपरेखा की, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्या स्थिति होगी? आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। तो अगले आदेश तक कानूनों पर रोक लगा दी गई है और
जो किसान संगठनों की तरफ से वकील ने अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखा था, उनका कहना है कि ये किसानों की एक बड़ी जीत है, सरकार की एक बड़ी हार है। हालांकि अभी कोई भी परमानेंट डिसीजन नहीं है, बल्कि हाँ वो अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे। हमने ये भी, हाँ दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से, अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं। क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। कहा था कि प्रदर्शन का तो कोई हमारी रोक नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसा होती है इससे कौन जिम्मेदार होगा, इस पर क्या बात हुई है? हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहां से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनकी आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। एक अच्छा ये था किसानों का कि एमएसपी खत्म होगी और एक उनकी जमीन चली जाएगी, इसको देखिए वो पूरा है, सब कुछ है। ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामियां, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे। फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसान से धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है सर? 26 जनवरी सबकी है, और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है, और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं, और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है। ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे। नहीं, 26 जनवरी सबकी है, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, और किसान और जवान जुड़े हुए हैं। आप किसान और जवान को अलग मत करिए। सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए। किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। ठीक है सर। भाई तो देखोगे तुसी एक कर दिता गया करुणा दे ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो जारी था, और किसान इस बात से किसी भी प्रकार से सहमत नहीं थे कि कोई दूसरी जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जाए। सिर्फ एक मांग थी, एक डिमांड थी, और वो ये था कि इस कानून को वापस लिया जाए, इस कानून को रद्द किया जाए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि अगले आदेश तक इस कानून पर रोक लगा दी गई है। तीनों कृषि कानूनों पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। किसान संगठनों की तरफ से जिन वकील ने अपना पक्ष कोर्ट के अंदर रखा, उनका यह कहना है कि ये किसानों की एक बड़ी जीत है और सरकार की ये बड़ी हार है। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि 8वें दौर तक की बातचीत अभी तक हो चुकी है। 15 जनवरी को 9वें दौर की बातचीत किसान संगठनों के साथ सरकार की होनी है, लेकिन अब वो क्या बातचीत होती है या फिर नहीं होती है, इस पर भी संशय लगातार जारी है। आगे ये देखना होगा कि क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, क्या कदम किसान संगठनों की तरफ से उठाए जाते हैं। क्योंकि अगर हम कल की सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सवाल ऐसे थे जो कि किसान संगठनों से पूछे गए थे, जो केंद्र सरकार से पूछे गए थे। सवाल ये थे कि 8वें दौर तक की बातचीत अब तक हो चुकी है, तो सरकार ने किसानों से आखिर अभी तक क्या बातचीत की है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकलता है तो फिर क्या इस कानून पर रोक लगा देनी चाहिए। ये तमाम सवाल थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए थे, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि हम बहुत निराश हैं क्योंकि अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। निराशा
वाला भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसानों का आक्रोश बिल्कुल भी कम यहां पर हुआ हो। लगातार यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर बल्कि हर क्षेत्र में, हर राज्य के हर जिलों में कई ऐसी जगह हैं जहां पर किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा था इस कानून को लेकर। हालांकि ये केंद्र सरकार की तरफ से तर्क भी दिया गया था कि ऐसे कुछ ही राज्य हैं जहां के किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और इसमें सियासत भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सामने आ रही थी कि सियासत इस पर हो रही है। ये तर्क भी दिया जा रहा था। तर्क केंद्र सरकार की तरफ से यह भी दिया गया कि कई ऐसे राज्य हैं जिनकी तरफ से इस किसान कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर समर्थन दिया गया। कितना किसान आया, लाखों में आया, एक प्रदेश से नहीं है, सारे इंडिया से आया हुआ है। तो ये बात तो छुपा ही नहीं सकते, ना सरकार छुपा सकती है, क्योंकि मीडिया ने अभी टेकअप कर लिया है। गोदी मीडिया जितना मर्जी काम कर ले, रोक नहीं सकती। ये ऐसा एक तरफ का आंदोलन चला हुआ है, ये पूरी कंट्री को साथ लेके चला हुआ है और बहुत आगे मुद्दे और भी निकलेंगे जितना जारी रहेगा ये। मैडम आप बताइएगा, आपका नाम क्या है, आप किसान हैं, आप कैसे यहाँ? जी हाँ, हर कोई किसान है, हम बेसिकली किसान ही है ना। हम खाते क्या है, किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना। बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो। जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। हम किसान ही हैं, सारे किसान ही है, और जड़ काट रही है वो सरकार हमारी। ने स्टे कर दिया आज। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापस से तो वापस ही लेने पड़ेंगे वो। उससे कम पे नहीं मानोगे? नहीं जी, ठीक है, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। शांतमयी बैठे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो वापस का है कि वापस लेने ही पड़ेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी का, पूरे हमारे देश की जिंदगी का सवाल है। हम जो है ना, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए? हम उसके साथ रहेंगे। तीनों कानून स्टे कर दिया है।